हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस ईटिंग टुगेदर का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो डाल चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ बात की गई है मिड डे मील की। बच्चों, क्या आप जानते हैं 1995 में सभी बच्चों के लिए एक स्कीम लागू की गई थी जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में लागू की गई है। स्कूलों में लंच के समय सारे बच्चों को एक साथ खाना दिया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे घरों से सुबह जल्दी आ जाते हैं और वो खाली पेट आते हैं। सोचो, खाली पेट पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता था। और वैसे भी कुछ लोग गरीब परिवारों से आते हैं तो उनको पोषण नहीं मिल पाता था। तो इसलिए केंद्र सरकार की ये योजना है कि सारे स्कूलों में बच्चों को दोपहर के समय खाना दिया जाता है, ताकि हमारे देश के सारे बच्चे स्वस्थ हों और शिक्षित भी। और इसके अलावा बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मिड डे मील की योजना सबसे पहले कौन से राज्य से लागू की गई थी? तो मैं आपको बताती हूँ। सब जो मिड डे मील की शुरुआत की गई थी वो तमिलनाडु राज्य से स्टार्ट की गई थी। इसकी शुरुआत हुई तमिलनाडु राज्य से। तो यहाँ पर मिड डे मील के बारे में बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन आफ्टरनून। दोपहर के 1 बजे है और जो खाने की स्मेल है वो बरामदा से आ रही है और हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। रंबलिंग कहते हैं पेट में गड़गड़ाहट होना। और हम इतने भूखे थे कि हमारा पढ़ाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था क्लास में। डिंग डिंग डिंग, एट लास्ट नाउ द बेल रैंग। और लास्ट में अब बेल बज गई, घंटी बज गई और सारे बच्चे अपने हाथ धोने के लिए दौड़े। मास्टर मशाई ने सारे बच्चों को हैंडपम्प की ओर भेजा, जो कि कॉर्नर में था कोर्टयार्ड के। उन्होंने ये भी कहा, आनंदो, सभी बच्चों को देखो कि वो अपने हाथ ढंग से धोएं। अपने हाथ धोने के बाद हम सब लोग लाइन में खड़े हो गए थे अपना अपना भोजन लेने के लिए, अपना अपना खाना लेने के लिए। कुछ के पास अपने बॉक्सेस थे और कुछ के पास प्लेट्स थी। और उसके बाद हम सब लोग एक सर्कल में बैठ गए अपने खाने के साथ। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सैंग टुगेदर। इससे पहले कि हम खाना स्टार्ट करते, हमने मिल करके एक गीत गाया। वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। और आज खाने में क्या है? आज खाने में है भात सुकोतो। भात सुकोतो में क्या होता है? राइस होते हैं और वेजिटेबल्स के साथ, और साथ में ग्रेवी भी दी जाती है। और आज का ये मील है। यस्टरडे हमने कल क्या खाया था? लूची एंड छोला दाल खाई थी। आउटसाइड मोनी दीदी का जो रूम है वहाँ पर फूड आइटम्स की एक लिस्ट डिस्प्ले की गई है और उसमें वीक में डिफरेंट डिफरेंट डेज में हमें क्या मिलेगा वो उसकी लिस्ट है। यानी पहले से ही मेन्यू की लिस्ट जो होती है वो लगी रहती है कि मंडे को क्या मिलेगा, ट्यूसडे को क्या मिलेगा, ऐसे ही फ्राइडे सैटरडे सारे डेज में क्या मिलने वाला है। चलिए कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से बताइए कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं। वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ ऑन सम डेज वी गॉट एन एक्स्ट्रा ट्रीट, मे बी समथिंग स्वीट। और बच्चे ऐसा कहते हैं, इतना अच्छा लगे कि हमें कभी कभी उसमें मिठाई भी मिल जाए। देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द लंच टाइम एट स्कूल। और एक इंटरेस्टिंग थिंग और होती है लंच टाइम में स्कूल में। क्या होता है कि जो भी बच्चे सर्कल में बैठते हैं, नेक्स्ट डे उनको डिफरेंट चाइल्ड के पास बैठना पड़ता है। उससे क्या होता है कि नेक्स्ट डे उनको एक नए बच्चे से मिलाया जाता है और नए फ्रेंड्स बन जाते हैं। और जो खाना होता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी जो चावल होता है वो पुअर क्वालिटी का होता है, यानी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और कभी कभी ये अच्छे से पका हुआ भी नहीं होता। और कुछ पेरेंट्स इसीलिए बच्चों को ऐसा खाना स्कूल में मिले ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। दीदी मोनी ने एक्सप्लेन किया कि ये हर किसी की ड्यूटी है ये श्योर करना कि बच्चों को फ्रेश, हॉट और प्रॉपरली कुक्ड फूड मिले, यानी ताज़ा, गर्म और अच्छे से पका हुआ भोजन मिले। और ये भी श्योर है कि हर चाइल्ड को आफ्टरनून मील रेगुलरली मिलना चाहिए, नियमित रूप से मिलना चाहिए। तो इसलिए पेरेंट्स ने भी उनकी हेल्प करने का डिसीजन लिया।
और ये जो लोगो होता है ना, ये मध्याह्न भोजन योजना का लोगो है, मिड डे मील स्कीम का लोगो है। ये आपने स्कूल्स में लगा हुआ देखा होगा। अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, हमको फ्रेश, हॉट और प्रॉपरली कुक्ड फूड एक साथ मिलता है। छोटे बच्चों को कभी कभी खाना मिलता है, वो सारा फिनिश नहीं कर पाते, और कभी कभी मैं और मेरे फ्रेंड्स थोड़े भूखे रह जाते हैं। इवन हमने खा भी लिया होता है, यानी जो खाना होता है वो बच्चों को एज के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाता, सबको एक जैसा खाना मिलता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार अपने खाने को बचा देते हैं, जिससे भोजन वेस्ट चला जाता है। और जो बड़े होते हैं कभी कभी वो भूखे रह जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा भूख लगती है। Nowadays many school give food in school during the day। आज के दिनों में स्कूल में खाना दिन के समय दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तो बच्चों को दोपहर के समय स्कूल में मील नहीं मिलता था, और कुछ बच्चे सुबह सुबह खाली पेट स्कूल आ जाते थे बिना कुछ खाए। इमेजिन करो, खाली पेट स्टडी करना कितना भारी होता होगा, कितना मुश्किल होता होगा ना। खाली पेट बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं होगा। द मिड डे मील स्कीम इज़ अ स्कूल मील प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया designed to better the nutritional standing of the school age children nationwide। Find out and write in your notebook। आपको स्कूल में जो खाना दिया जाता है उसके रिगार्डिंग आपको ये आंसर लिखने हैं। आपको ये बताना है कि आपको जो खाना स्कूल में दिया जाता है, अगर आपको नहीं भी दिया जाता तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड से या किसी और से पूछना है कि जो उनको खाना स्कूल में मिलता है उसके बारे में ये सारे क्वेश्चन, कि उनको ये खाना किस टाइम पर मिलता है। बच्चों, ये जो मिड डे मील स्कीम है ये गवर्नमेंट स्कूल में दी जाती है, तो इसलिए अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो आप किसी अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, या फिर किसी ऐसे बच्चे से पूछ कर लिख सकते हैं जो स्कूल जाता हो। तो हमने भी ऐसे ही किसी बच्चे से पूछ कर लिखा है कि उनको किस समय खाना दिया जाता है। तो उनको जो लंच टाइम में खाना दिया जाता है 1:30 PM पर, और उनको मील में स्कूल में क्या दिया जाता है, तो वी गेट राइस, दाल, वेजिटेबल्स, ब्रेड, दाल, बॉइल्ड एग। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ऑन द डिफरेंट डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक द मिड डे मील दैट यू गेट? यस, वी लाइक द मिड डे मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फूड दैट यू गेट इनफ फॉर यू? यस, इट इज़ इनफ फॉर अस। क्या आप अपनी प्लेट लाते हैं या आपको स्कूल से मिलती है? वी गेट इट इन ऑन प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सर्व द फूड? बियॉन सर्व्स द फूड। डू योर टीचर ईट विद यू? यस, टीचर ऑल्सो ईट विद अस। इज द वीक्स मेन्यू पुट अप द स्कूल बोर्ड? यस। वट विल यू गेट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे? बुधवार और शुक्रवार को आपको क्या मिला? तो हमको बॉइल्ड एग, दाल और राइस मिलते हैं, और फ्राइडे को दाल, रोटी और वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू गॉट ए चांस, अगर आपको एक चांस मिले कि आपको जो स्कूल में मिलता है उसका मेन्यू चेंज करना है, तो आप क्या क्या चेंज करेंगे और किस किस दिन के लिए करेंगे? अपनी आपको लिस्ट बनानी है। माई फ्रेंड टोल्ड हिज मेन्यू फॉर द वीक इज एज फॉलोज। डे फूड आइटम्स, मंडे पूरी सब्जी स्वीट्स, वेडनेसडे राइस, दाल, फिश करी, सैलेड, फ्राइडे बॉइल्ड एग, रोटी, दाल, पालक पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन द स्कूल फाइंड आउट वाई। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको स्कूल में कभी खाना ना मिला हो? ऐसा क्यों हुआ था? वंस फूड वॉज नॉट सर्व्ड इन स्कूल बिकॉज द कुक वॉज सिक। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से उनका ध्यान नहीं लग पाता। कुछ साल पहले हमारे देश की बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था कि प्रारंभिक शिक्षा यानी क्लास 1 to 8 यानी 6 से लेकर 14 ईयर्स के बच्चों को स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गरम गरम खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।